जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। जय श्री कृष्ण। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप शास्त्रीय पुराणोक्त सूतक पातक के नियम के बारे में सुन रहे हैं। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है निरोगी काया प्रदान करे। ऐसी कामना हम माँ जगत जननी से करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुबके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप ज्ञान की बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। यदि किसी परिवार में सूतक पातक हो जाता, किसी की मृत्यु हो जाती है, हमारी गोत्र में, हमारे रिश्तेदार में, खास परिवार के सदस्य में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो सूतक लग जाता है। अब ये कई जगह सूतक अलग अलग कर्म के अनुसार शास्त्र में निर्धारित किया गया है। कोई सूतक 13 दिन का मानता है, कोई 30 दिन का सूतक मानता है, कोई 1.25 महीने यानी 41 दिन का सूतक मानते हैं। और वेस्ट बंगाल में तो सूतक 1 साल तक मंदिर में नहीं जाते, पूजा पाठ नहीं करते, इतना लंबा सूतक मानते हैं। और कुछ कुछ जगह होली का रंग पड़ने के बाद में सूतक समाप्त हो जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति कोई अनुष्ठान कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, और ये सब कर्म करने के पहले, अनुष्ठान करने के पहले, साधना करने के पहले, त्याग तपस्या करने के पहले, संकल्प लेने के पहले यदि वो अपना नांदी श्राद्ध कर्म कर ले, ये बहुत ही तकनीकी शब्द है, ये चीज हर मनुष्य को करना चाहिए। यदि वो कोई मांगलिक कार्यक्रम कर रहा है तब भी ये कार्य करना चाहिए, ताकि मांगलिक कार्यक्रम में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न हो। अब मांगलिक कार्यक्रम का मतलब गृह प्रवेश कर रहे हैं तब भी ये नांदी श्राद्ध कर्म की पूजा कराना चाहिए, जो कि साधारण पंडित लोग नहीं कराते। यदि विवाह का कार्य कर रहे हैं तो विवाह के पहले, गौरी गणेश की पूजा के पहले नांदी श्राद्ध कर्म की पूजा करना चाहिए, ताकि विवाह की तारीख को या उसके विवाह के 1 दिन पहले या गौरी गणेश की पूजा के समय पे या फेरे के पहले तक यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती उस परिवार में तो सूतक नहीं लगता है। इसलिए नांदी श्राद्ध कर्म करना अनिवार्य होता है। तो यदि कोई व्यक्ति अनुष्ठान कर रहा है, कोई शतचंडी यज्ञ करा रहा है, कोई सहस्त्र चंडी यज्ञ करा रहा है, कोई लक्ष्मी विष्णु यज्ञ करा रहा है, या फिर कोई लक्ष्य चंडी यज्ञ करा रहा है, और बीच में यदि उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, परिवार के सदस्य की ही मृत्यु हो जाए, चाहे माता की हो सकती, पिता की हो सकती, भाई की हो सकती, पत्नी की हो सकती है, या कोई रिश्तेदार की हो सकती, काका बाबा में, तो भी सूतक नहीं लगता है यदि नांदी श्राद्ध कर्म करके हम अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं और संकल्प लेते हैं। तो यह ज्ञान आप सबको होना चाहिए कि जब भी कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करें, लंबा कोई कार्यक्रम करें, कोई अनुष्ठान करें,
कोई साधना करें, कोई संकल्प ले पूजा पाठ का, ईश्वरी शक्ति को प्राप्त करने का, तो उस समय पहले नांदी श्राद्ध कर्म करने के बाद ही उस कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए, ताकि आपको उसमें, उस कार्यक्रम में, उस संकल्प में विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती है। यदि किसी की परिवार में मृत्यु हो जाती है या किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, दोनों कंडीशन में सूतक पातक नहीं लगता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करते हैं तो कभी भी काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। यह भी सूतक का एक संकेत होता है। काले कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। यदि कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसे काले कपड़े पहना दिए जाते हैं। इसीलिए काले कपड़े किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में नहीं पहनना चाहिए, चाहे विवाह का मांगलिक कार्यक्रम हो या फिर गृह प्रवेश का मांगलिक कार्यक्रम हो, या कोई अनुष्ठान करना हो, या कोई संकल्प लेकर के ईश्वरी शक्ति के नजदीक जाना हो, ईश्वरी भक्ति करना हो, तो भी काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म में काले कपड़े को अशुभ माना गया है। या राहु केतु से संबंध रखते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से संबंध रखते हैं, नेगेटिव एनर्जी से संबंध रखते हैं, भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल डाकन और रात्रि से संबंध रखते हैं। इसलिए इसको नकारात्मक चीज माना गया है काले कपड़े पहनना। काले कपड़े पहन करके कोई भी पूजन अर्चन भी नहीं करना चाहिए। पर आजकल हम देखते हैं एक फैशन हो गया है। शादी ब्याह में, विवाह समारोह के समय पे भी कई बार कई दुल्हन को हमने देखा है काले कपड़े पहन करके फेरे लेती है, और कई जगह दुल्हा काले कपड़े पहनता है, कुर्ता पजामा पहन करके फेरे लेता है। यह सब अशुभता के संकेत है। उनका परिवार ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।